हाय लाइट्स आदित्य में आपका स्वागत है। मैं आपकी होस्ट तुलिका मंडल आपका स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज है। ये एंसेस्ट्रल डेक है, बैक टू बेसिक्स, ठीक है। ओल्ड सोल, टॉक, illusion of being in control, okay, and fruits from earth, मैजिक इन ब्लड। आप जो भी इससे रेजोनेट करते हो गाइस, आप बहुत ज़्यादा अर्थ से कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड एनर्जी हो। कोई है आपके क्लोज प्रॉक्सिमिटी में जो अभी समझता है कि वो आपको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप बात करें। एंड जब ये टॉक का कार्ड आया तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी आपको किसी से बात करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये इमेज मुझे दिखाया गया कि कोई है जो किसी से बात करना चाहता है बट वो बात नहीं कर रहा है, ठीक है। मैजिक इन योर ब्लड, ठीक है, तो मे बी आप में साइकिक एबिलिटी हो, इंट्यूटिव एबिलिटीज़ हो, आप ओल्ड सोल हो, ठीक है, तो मे बी न्यू जनरेशन्स के साथ आपकी मैचिंग इतनी अच्छी ना हो, या फिर न्यू सोल के साथ आपकी इतनी अच्छी पड़ती ना हो, ठीक है। एंड बैक टू बेसिक्स, ठीक है। तो यस, देखते हैं कि क्या है। पहले मैं इल्यूजन ऑफ बीइंग कंट्रोल को क्लैरिफाई करूँगी, ठीक है। क्लैरिफाई इल्यूजन ऑफ बीइंग इन कंट्रोल। सो कोई है जो मे भी बहुत मेहनत कर रहा है आपके पीछे ताकि आपको कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। मे बी आपके फाइनेंशियल सिचुएशन, आपके बेसिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग, वे ऑफ डूइंग थिंग्स पे उसकी काफ़ी ज़्यादा नज़र है एंड बहुत कोशिश कर रहा है आपको मिमिक करने की, ठीक है, लेकिन नहीं, ठीक है, मिमिक करने से कुछ भी नहीं होगा। ये इंसान बेसिकली आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। क्यों? ओके, सो मे बी ये आपके साथ बहुत पहले से कनेक्टेड हो, पास्ट का कोई पर्सन हो, एंड मे बी किसी तरह से ये समझता हो कि आपके साथ इनका कुछ कनेक्शन है। कंट्रोल क्यों फिर? कंट्रोल, मे बी इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। ये पर्सन इतना स्टेबल नहीं है जितना दिख रहा है, एंड मुझे ये जो रेड लेग्स हैं इसके बहुत ज़्यादा फोकस में आ रहे हैं, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो ये पर्सन में भी पैथोलॉजिकल लायर हो, ठीक है। ये स्टेबल नहीं है बेसिकली, ये जो भी पर्सन है ये पैथोलॉजिकल लायर हो। एंड मज़े की बात यह है कि जो नार्सिस्टिक किस्म के लोग होते हैं, पैथोलॉजिकल लायर होते हैं, या फिर कुछ सोशियोपैथ वगैरह किस्म के, इन लोगों की इंट्यूटिव एबिलिटी काफ़ी हाई होती है, ठीक है। तो इनकी भी है, तो मे बी इन्होंने कुछ सेंस किया है, ठीक है। एंड जी, whoever he or she is, ये हार्ट ब्रोकन है, बिकॉज जी रातों की नींद उड़ी हुई है इनकी। फॉर सम रीज़न मुझे ये जो मिडल वाला तलवार है ये
बहुत ज़्यादा फोकस में आ रहा है, ठीक है। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स में क्या है ना, एक ही तलवार होता है बट वो अपराइट होता है, लेकिन यहाँ पे 3 सॉर्ड्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप भुक्तभोगी हो किसी चीज़ के, ठीक है। या तो आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ा गया है, आपके क्लोज कॉन्टैक्ट्स को ख़राब किया गया है, ऑल बाय लाइज। एंड जब भी कोई बात हुई है आपके बारे में, आपके पीठ पीछे हुई है, आपके सामने नहीं हुई है। एंड मैं कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट बता रही हूँ आपको, ठीक है। जब भी किसी भी कन्वर्सेशन में कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो, कोशिश करे कि वो थर्ड पार्टी आपके उस कन्वर्सेशन में, मीटिंग में या फिर कुछ भी हो, उसमें इन्वॉल्व हो। अगर मैं एग्ज़ाम्पल दूँ तो सपोज़ तुलिका है एंड उसकी कोई फ्रेंड है, सपोज़ सीता है, ठीक है। एंड तुलिका बता रही है कि अरे ज्योति ने तो ये किया, ज्योति ने तो वो किया, ज्योति ने तो तुम्हारे साथ ऐसे किया। अब मैं अगर पैथोलॉजिकल लायर हूँ तो मैं डायरेक्टली ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया नहीं बताऊँगी, ठीक है। मैं कंडीशंस ढूंढूंगी एंड एप्ट मौके की तलाश करूंगी कि कब, किस सिनेरियो में कौन सी बात फिट होगी, मुझे वो बात करनी है, ठीक है। तो जो ये पैथोलॉजिकल लायर है, मैं भी इतना ना सोचती हूँ बट क्योंकि मुझे इनकी जो सोचने का तरीका है वो बताना है, तो एज ए एग्ज़ाम्पल मैं ये बता रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे कहा जाता है, आपके फलाना फ्रेंड आना चाहता था एंड अचानक उसने फ़ोन किया और कहा कि वो नहीं आ सकता बिकॉज़ से सपोज़ उसको कहीं और जाना था, तो फ़्लाइट एम मौके पे कैंसिल करनी पड़ी। तो आपने यहाँ तक सुना, आपको लगा होगा ओके कोई बात नहीं, ठीक है। आपने फ़ोन किया अपने फ्रेंड को, कहा उससे कि कोई बात नहीं, लेकिन आपने पूरी बात नहीं सुनी उसकी कि उसने फ़्लाइट कैंसिल की तो क्यों की। क्या उसे कोई फ़ोन आया था, क्या उसे आपके यहाँ से कोई मैसेज गया था, किसी तरह से उसे पता चला कि आप बिज़ी हो, या फिर कुछ ऐसा है कि आप पसंद नहीं करोगे, या फिर आप उससे गुस्सा हो। समझ रहे हैं मैं किन चीज़ों पे आपका फोकस लाना चाहती हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह की बातें होती हैं, ठीक है। एंड ये इंसान क्योंकि पैथोलॉजिकल लायर है, इसे बहुत कुछ पता है आपके बारे में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट होते हैं, जो भी ऐसे लोग होते हैं, ठीक है। इनकी जो भी मेंटल कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। एंड मुझे यहाँ तक लगता है कि इन्हें चीज़ें दोहराने की बीमारी है, वो एक्शन हो, वो थॉट हो, वो स्पीच हो, एंड फिजिटिंग में भी एक प्रॉब्लम हो। अब वो लेग ऐसा कर सकते हैं या फिर ये, ठीक है। तो यस, हम सभी ऐसा करते हैं, लेकिन उनमें ये हमेशा चलता रहेगा ये, ठीक है। एंड इनके बाल बहुत पतले हैं, ठीक है। मैं पता नहीं क्यों ये सब आ रहा है मेरे को। एंड मैं भी डाई करवाती हूँ बालों को, ठीक है। उनका वो ओरिजिनल कलर नहीं है बालों का जो आपको दिखता है, ठीक है। नो मैटर हाउ नेचुरल वो आपको दिखता हो, वो ओरिजिनल कलर नहीं है। सो इल्यूजन ऑफ बीइंग इन कंट्रोल को हम क्लियर कर रहे थे। सो ये बेसिकली किसी तरह से आपसे अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा कनेक्शन फील करते हैं या करती हैं। अच्छा, पहले देखते हैं कि इनकी रातों की नींद हराम क्यों हो रखी है। 6 ऑफ सॉर्ड्स, एंड 6 ऑफ वैंड। तो मे बी 6 से आप किसी तरह से रेजोनेट करते हो। यहाँ टेबल पे मेरे 3 6 हैं, 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। जो नहीं है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। इन्हें ऐसा लगता है कि इनका कंट्रोल छूट रहा है, लेकिन ये बता नहीं पा रही हैं किसी को। एंड पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे कोई लेडी लग रही है, ठीक है। हालांकि 2 एनर्जीज़ हो सकती हैं यहाँ पे।
बट जी, क्योंकि मे बी आप अवेकन हो एंड यहाँ पे पास में हल्ला हो रहा है गाइस, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। कुछ चीज़ें हैं जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। एंड जी, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सो ये जहाँ है के आसपास के लोग जानते हैं कि इनके साथ क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मे बी उन्होंने इन चीज़ को कैजुअली लिया हो, या फिर मे बी उन्हें लगा हो कि ठीक है, हम कहते हैं ना कि हैबिट हो, ठीक है, जैसे किसी एक्शन को रिपीट करना हैबिट हो। ये मे बी फंबल भी करती हूँ बहुत ज़्यादा। ओके, एंड जो भी इनको इनके बारे में बताना जाता है, उनकी ये हालत ऐसी कर देती है, मतलब बुरी तरह से बेइज्जती कर देती है। द लवर्स एंड व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ कप्स। तो इन्होंने बड़ी कोशिश की आपको कंट्रोल में रखने की, आपको प्यार दिखाने की, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी खुश होती हैं जब आप बीमार होते हो, ठीक है। 3 ऑफ कप्स, क्योंकि तब आप पूरी तरह से इनके कंट्रोल में होते हो। ये आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड है, ठीक है। एंड वो आपको ऐसा दिखाती होंगी कि वो बहुत केयरिंग है, लविंग है, एंड यस, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। नहीं, ठीक है, ये काफ़ी एग्रेसिव एनर्जी है। अगर आपको नहीं पता तो आपको पता चल जाएंगी चीज़ें, ठीक है। एंड इसीलिए अगर आप किसी तरह से भी इस इंसान से कनेक्टेड हो, आपको अपनी बात क्लियर करनी होगी, या फिर कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया जाता है किसी भी कन्वर्सेशन को कहीं और मूव करने के लिए, तो आपको तभी अलर्ट हो जाना है, क्योंकि ये पैथोलॉजिकल लायर है, ठीक है। अब ये पैथोलॉजी मैं आपको कैसे समझाऊं, ठीक है। ये वेरी गुड इन बॉडी लैंग्वेज, आपके इमोशन को भी पढ़ने की ताकत है इनमें, ठीक है जी। सो आपको बड़ा ही केयरफुल रहने की ज़रूरत है अगर आप ऐसे किसी इंसान के चक्कर में हो तो यस, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उस इंसान की जो समझता है कि वो आपको कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ और जानना है, वो ये है कि आपके ग्रैंडफादर क्या बताना चाहते हैं, क्यों अलर्ट करना चाहते हैं इससे। ग्रैंडफादर या फिर फादर फिगरेंस क्यों अलर्ट करना चाहते हैं इनसे, ठीक है। कि इन्हें पता चला है कि आपको इनकी सच्चाई पता चल चुकी है, एंड शी इज़ मैड नाउ, ठीक है। वो अटैक के मोड पे है, मे बी ये साइलेंट फॉर्म ऑफ एग्रेशन हो, ठीक है, पैसिव एग्रेशन हो। एंड यस, मून साइकिल किसी तरह से इन्वॉल्व है। अगर आप उनको ऑब्ज़र्व करेंगे तो आइदर न्यू मून और फुल मून में ये कहीं गायब हो जाती हैं, ठीक है। बहाना चाहे इनका कुछ भी हो, क्योंकि इनके जो थॉट्स है, इनका जो इमोशन है, या फिर इनकी जो पैथोलॉजी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ये समझ नहीं पाती कि इनको क्या करना है, ठीक है। इनके सारे जो हैबिट्स हैं जो किसी तरह से ये कंट्रोल में रखती हैं। मुझे एक एमुलेट दिखा जो इनके गले में रहता है, ठीक है। अब ये बड़ा भी हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, एक लॉकेट के साइज़ का भी हो सकता है, बट ये कुछ रखती हैं अपने गले में या फिर अपने हाथों में जी, ठीक है। एंड समटाइम्स जब इन्हें ओपन नेक कुछ पहनना होता है, ये अपने पेंडेंट को अपने पाँव में बांध लेती हैं, ठीक है, वो जो भी पेंडेंट है। एंड आजकल का तो फैशन ही है कि
आप एक पाँव में पायल पहनते हैं, दूसरे पाँव में नहीं पहनते हैं, ठीक। मे बी ये आपको नहीं पता था, ठीक है, लेकिन आप जो भी हो, आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके एंसेस्टर्स बता रहे हैं। ये मेरा एंसेस्ट्रल डेक है, ठीक है जी। सो प्लीज़ बी अलर्ट, क्योंकि ये अटैक कर सकती हैं, ठीक है। रैपिड आई मूवमेंट्स, मुझे जो भी यहाँ पे साइन मिल रहे हैं वो हैवी पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के मिल रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता नहीं सकती कि एट प्रेजेंट वो इंसान कैसा है, उसकी एट प्रेजेंट कंडीशन कैसी है, बट ये होने वाली है कंडीशन, ठीक है। अगर आप ऐसे किसी आदमी को जानते हैं या फिर लेडी को जानते हैं, प्लीज़ उनसे दूर रहें, ठीक है, अलर्ट रहें। कन्फर्मेशन। एंड इन्हें जब कुछ समझ में नहीं आता है तो ये कुछ रिपीटेटिव एक्शन करने लगती है, ठीक है, या फिर काम करने लगेंगी, या फिर बहुत ज़्यादा बुक पढ़ने लगेंगी, या फिर घर की सफाई करने लगेंगी, या फिर लिखने लगेंगी, ठीक है। इनके डस्टबिन में आपको कुछ मिलेगा, इनके घर का जो डस्टबिन है जी। एंड इसी के साथ ये साइकिल क्लोज होगा। देयर इज समथिंग जो पकड़ में नहीं आ रहा है अभी भी। क्या है? मुझे लग रहा है कि कुछ है जो अभी भी बाकी है। क्या है? जानना ज़रूरी है। शी इज़ एडिक्टेड टू समथिंग। ये हैवी एडिक्शन है। एडिक्शन का मतलब यही नहीं कि एडिक्टिव्स के साथ जुड़ी हो, ये केमिकल ड्रग्स भी हो सकते हैं, ठीक है। मे बी वो ड्रग्स जो आपको नॉर्मली प्रिस्क्राइब नहीं करते डॉक्टर, ठीक है, उनके लिए। मे बी इनको नींद की भी तकलीफ़ हो। आई डोंट नो, इतना सारा कोई कंडीशन लेके कोई कैसे एक सेम जगह पे काम कर सकता है, ठीक है जी। एडिक्शन है, इनको पैसे मिलते हैं। ट्रेस कि ये पैसे इनको कहाँ से मिलते हैं, ठीक है। मैजिक इन ब्लड जी। तो इनको पैसे कहीं और से चैनल होते हैं गाइस, ठीक है, दूर से चैनल होते हैं। एंड यस, यू नीड टू फाइंड द सोर्स ऑफ दिस थिंग, क्योंकि ये कहीं और से आ रहा है, ठीक है, ये नॉर्मल नहीं है, ठीक है। एंड मुझे जो आ रहा है मेरे दिमाग में वो अभी तक कार्ड में नहीं आया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपको इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। अगर 100 में मैं गिनूँ तो आपको 90% चीज़ें नहीं पता है, नो मैटर हाउ वेल और हाउ इंटीमेटली यू नो दिस पर्सन। यहाँ से कुछ लूँगी एंड इसके बाद मैं रीडिंग क्लोज करूँगी, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा चल गया है। नॉट गोइंग एज प्लैंड जी। इनविजिबल मैन, साइन, एज द कंपटीशन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता है, ठीक है। साइंस हैं, आंखों के सामने हैं, ठीक है। एंड एज द कंपटीशन, मुझे इसका मतलब नहीं पता, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि ये किसी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में फ़र्स्ट आई हो, ठीक है, या फिर करवाया गया हो, ठीक है, जहाँ पे इनको नहीं होना था, क्योंकि यहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है,
ठीक है, तो चीज़ें मे बी सर्टिफिकेट में जैसी हो वैसी ना हो। माइंड ऑफ सेज, जी बिल्कुल, ठीक है। एंड शामन एंड साइकिक हीलर, ओके, तो मुझे नहीं लगता ये इनके लिए है। ये मैं भी किसी के पास जाती हूँ, ठीक है, जिनमें ये एबिलिटीज़ हैं, नहीं तो फिर इनकी जो भी चीज़ें छुपी हुई हैं वो लोगों के सामने आना बहुत मुश्किल है, ठीक है, क्योंकि इनकी एनर्जी पिक करना मुश्किल है। एग्रेसिव, जी, एंड काफ़ी पैसिव एग्रेसिव ये पर्सनैलिटी है, ठीक है। फेस, तो मे बी फेस सिग्निफिकेंट हो इनके एग्रेशन का। एंड मैंने रैपिड आई मूवमेंट की बात की थी। नॉर्मली रैपिड आई मूवमेंट को एग्रेशन के साथ कंसिडर आप नहीं करेंगे अगर वो बहुत ही नॉर्मल बात पे आपके रैपिड आई मूवमेंट हो, ठीक है। नॉर्मली आईब्रोज को कंसिडर किया जाता है जब आप एग्रेशन को देखते हैं, या फिर नोज़ के पास के एरिया को, आपके जॉ लाइन को, ठीक है, एंड आपके ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है उनको, आपके टीथ मूवमेंट को, ठीक है। लेकिन इनका जो एक्सप्रेशन है ये बहुत ही सटल है। अगर आप नहीं देखेंगे इनकी शक्ल की ओर तो इनको आप नहीं पकड़ पाएंगे। जी, बेनीवोलेंट जो रिवर्स में है, ठीक है गाइस। तो यस, अलर्ट रहें। मुझे नहीं पता इनका एग्रेशन किस लेवल तक पहुंच सकता है, ठीक है। नॉर्मली 0 to 100 ऐसे लोगों का एग्रेशन पहुंचने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है। एंड इनके पास हज़ारों चीज़ें होंगी बताने के लिए आपको, सुनाने के लिए आपको, तो प्लीज़ बी अलर्ट, ठीक है। एंड मैं जो चीज़ मैं समझ रही हूँ वो अभी तक कार्ड में नहीं आया है, ठीक है। तो यू नीड टू बी अलर्ट, ठीक है। इनसे कोई भी ऑफरिंग ना ले किसी भी तरह का, ठीक है। स्पेशली खाने पीने की चीज़ें जो पूजा पाठ के नाम पे स्पेशली अगर आपको दी जाती हैं, ठीक है। कई बार होता है ना कि हम घर में पूजा करते हैं एंड प्रसाद देते हैं, एंड प्रसाद को कोई मना नहीं करता, तो अगर आप प्रसाद ले भी तो पहला निवाला उनके मुंह पे डालें। अगर वो नहीं खाते तो फेंक दें, ठीक है, टच भी ना करें। समथिंग वेरी डार्क इज़ हियर, ठीक है। एंड मैं अमेज़ हूँ कि वो चीज़ अभी तक नहीं आई है। डिस्टॉर्टेड बेनीवोलेंट फॉर्म में आई है, ठीक है। तो इन्होंने किसी तरह का एनर्जी शील्ड अपने चारों ओर बना रखा है, जिसने भी बनाया है, ठीक है। शील्ड ये घेरे में है, ठीक है, क्लॉक्ड है। एंड और कुछ क्या गाइडेंस किया है? मास्टर एंड कंट्रोल, ठीक है। कंप्लीशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रस्ट, सेलिब्रेशन, वी आर दी वर्ल्ड एंड सॉरो, ठीक है। तो यस, आप जो भी हो, मे बी इस एक चीज़ को अगर आप पकड़ ले तो काफ़ी सारी चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी। आई होप मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। एंड अगर मेरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले रीड में, तब तक के लिए बाय।